हाँ जी गर्ल्स, अगर आपको कॉन्ग्रेंसेस सॉल्व करने के लिए आती हैं और लिखा होता है यू हैव टू सॉल्व द कॉन्ग्रेंसेस बाय चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करनी है कॉन्ग्रेंसेस। सबसे पहले आपके पास है द गिवन कॉन्ग्रेंसेस, आप गिवन कॉन्ग्रेंसेस लिख लोगे। आपको पता है कि अगर आपके पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आती है तो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू चेक द जीसीडी ऑफ दिस। देखो, जब हम करते थे, हमने जब थ्योरम की थी तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता था कि हम इसका क्या देखते थे, नंबर्स का जीसीडी। अगर इन नंबर्स का जीसीडी 1 होता था तभी इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता था। सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू फाइंड द जीसीडी। सो देयरफॉर बाय चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम द कॉन्ग्रेंसेस 1, 2, 3 इनके सॉल्यूशंस मेरे पास क्या होंगे, यूनिक। और मेरे पास एक स्टेप होता था, ये मेरे पास M1, M2, M3 थे मैं स्मॉल m निकालती थी। मेरे पास अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास निकालूँ तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉड mi के साथ, तो मेरे पास M1 की वैल्यू 11 आ जाएगी, M2 की 29, M3 की 31 आ जाएगी। और जब इसको मैं उस कॉन्ग्रेंसेस के साथ कंपेयर करूँगी, कौन सी कॉन्ग्रेंसेस, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AI, तो ये मेरे पास A था, यानी कि A1 मेरे पास 5 आएगा, A2 मेरे पास 14 आएगा, A3 मेरे पास 15 आएगा। ठीक है, ये मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के साथ ही कंपेयर करके अपनी वैल्यूज़ जो है वो सारी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं एक स्मॉल m निकालती थी, आप इसको रिमाइंडर थ्योरम के साथ कोरिलेट कर करके सारी स्टेप्स करनी है। m इज़ इक्वल्स टू M1, M2, M3 होता था और मैं एक स्टेप लेकर चलती थी कि मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू मेरे पास क्या होती थी, कैपिटल M1 और स्मॉल m1 यही होती थी। और फिर यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ, देखो इन्होंने किसकी वैल्यू निकाली हुई है, कैपिटल M की, और वो मेरे पास अगर मैं कैपिटल M की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आ गई, दिस थिंग इज इक्वल्स टू m/m1, मतलब ये और ये जो है वो वेरी करेगा। सिमिलरली देखो, ये और ये जो है वो वेरी करेगा फॉर k इज इक्वल्स टू 1 to 3, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही इक्वेशंस है तो ये 3 तक जो है वो वेरी करेगा। तो जब आप k1 पुट करोगे तो m1 इज इक्वल्स टू m/m1, और जब आप m की वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू आपके पास क्या है, ये जो अभी आपने निकाली 9889 डिवाइडेड बाई m1 आपके पास क्या है, ये 11, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा। सिमिलरली व्हेन यू हैव टू फाइंड m2 you will get 341, similarly when you have to find m3 you will get 319. so therefore the given congruences become, अब मेरे पास ये congruences कौन सी बन गई, देखो उसके बाद जब मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, मेरे पास congruences कुछ इस तरह की होती है, m1 x is congruent to a mod m1। ठीक है, m1 मेरे पास क्या है, 11, 29, 31, वो तो ये रहेगा। और जीसीडी तो आपके पास हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आपके पास m1, m2, m3 की वैल्यू क्या होगी, 8, 99, 341 और 319। इसका मतलब आपके पास ये 3 नई कॉन्ग्रेंसेस बन गई। अब इन कॉन्ग्रेंसेस को आपने कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में किया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी 899x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। तो अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, जब आप देखो इसको सॉल्व करोगे 899 को, ये आपके पास डिवाइड है, व्हेन यू हैव टू डिवाइड 899 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 81। ठीक है, जब देखो ये इसकी पूरी को डिवाइड करोगे लास्ट में आपका जीसीडी आएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी इक्वेशंस लिखोगे, आपके पास ये 5 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, उसके बाद आप कंसीडर करते हो ये लास्ट जो जीसीडी होता है, ये 1 इज इक्वल्स टू 3 - 2, 3 - 8, फिर ये वाली वैल्यू मैंने 2 की पुट कर दी। आपको कुछ ऐसा बनाना है इस फॉर्म का। देखो, अगर सोल्यूशन होना चाहिए तो यानी कि इस कॉन्ग्रेंसेस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, कॉन्ग्रेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आपके पास 899 इंटू समथिंग कुछ आना चाहिए। तो आपने इसको कुछ ऐसा बनाना है कि इन द लास्ट आपके पास क्या आ जाए, 899 इंटू समथिंग, और आपके पास ये मॉड 11 समथिंग कुछ आना चाहिए, ताकि आप इक्वेशन को कॉन्ग्रेंसेस में चेंज कर सको। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आप इक्वेशन से कॉन्ग्रेंसेस को चेंज कर सकते हो और कॉन्ग्रेंसेस से इक्वेशन को चेंज करते हो। सो जब इन द लास्ट मेरे पास ये चीज़ आएगी तो 899 इंटू समथिंग आपने एक साइड कर लेना और बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाना है।
ठीक है। और अगर आप मॉड 11 देखते हो तो 327 को 11 के साथ तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और 11 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो रिमेनिंग मल्टीपल तो होगा ही होगा। मतलब इस चीज़ का रिमाइंडर तो मेरे पास 0 हो गया, सिर्फ 1 बच गया। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया, ये -4। तो देखो इन्होंने सीधा लिखा हुआ है, इस पेज की मैं पिक आपको भेज दूंगी, आप लोग देख लेना। सिमिलरली जब आप सेकेंड इक्वेशन कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करोगे आपके पास ये आएगा, सिमिलरली थर्ड को करोगे तो ये आएगा। जितनी भी कॉन्ग्रुएंसीज आपको गिवन होगी आप वो सारी कॉन्ग्रुएंसीज यूक्लिडियन एल्गोरिथम के साथ सॉल्व करोगे, जो जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में की थी। और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करनी है कि जो जो आपको कॉन्ग्रुएंसीज गिवन हो उसकी फॉर्म में बनानी करनी है, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन किसी कॉन्ग्रुएंसीज का कैसे दिया जाता था, x इज इक्वल्स टू a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 x3। बस सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और जो इन द लास्ट आपका आंसर आएगा दैट इज़ योर सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कॉन्ग्रुएंसीज की हेल्प से। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मेथड मैंने क्लास में बताया था, जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाई थी उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने बताया था, एक बार अपने फ्रेंड से पूछ लिया। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं होता कि आपने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है या फिर ऐसे ही सॉल्व करनी है कॉन्ग्रुएंसीज, तो इट्स अप टू यू आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन अगर मेंशन है कि आपने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है तो जो अभी मैं करवा के ट्यूब पीछे वो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम वाला ही अप्लाई करोगे। अगर नहीं लिखा कुछ तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। देखो 3 कॉन्ग्रुएंसीज है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इनका जीसीडी 3 और 5 का जीसीडी निकालोगे 1 होगा, 5 और 7 का जीसीडी निकालोगे सभी का 1 होगा। अगर 1 है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, साइमल्टेनियस सोल्यूशन होगा, और वो आपके पास क्या होगा, यूनिक। तो उसके बाद जब इस कॉन्ग्रुएंसीज को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये देखो अगर आपके पास ये चीज़ है x इज कॉन्करेंट टू 1 mod 3, तो यहाँ से मेरे पास बाई डिविजिबिलिटी ये आ जाएगा 3 डिवाइड्स x माइनस 1। और फिर से अगर मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी जो है वो अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू सम इंटीजर, ठीक है। व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग हियर यू विल गेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3t एंड x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3t। सो ये जो इक्वेशन होगी आपके पास, ये क्योंकि मैं ये चीज़ लेकर चली थी कि मेरे पास सोल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। अगर मेरे पास सोल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है यानी कि वो सेकंड कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करेगा और वो थर्ड को भी करेगा, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन क्या है, यूनिक। क्योंकि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये लेकर चली थी कि मेरे पास सोल्यूशन जो होना चाहिए यूनिक। अगर यूनिक है तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड और थर्ड को तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर वो सेकंड और थर्ड दोनों को करेगा ही करेगा तो अगर ये मेरे पास आती है तो मैं इसको इसमें पुट कर सकती हूँ। सेकंड इक्वेशन में मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस 3t इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, और 1 उधर लेगी तो 3t इज कॉन्ग्रुएंट। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ। आप ये 3 फ्रैक्शन में नहीं लेके जा सकते कॉन्ग्रुएंसीज में, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका रिमाइंडर निकालोगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, यानी कि t इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। तब यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ गई और फिर से डिविजिबिलिटी अप्लाई करोगे तो 5 डिवाइड्स t माइनस 2, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5k, t इज इक्वल्स टू 2। ये मैं सारा क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ उनके लिए जो बच्चे नहीं थे क्लास में। t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपके पास x की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो x की वैल्यू ऑब्वियसली ये थर्ड को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि सोल्यूशन क्या है, यूनिक। एक ही वैल्यू मेरे पास ऐसी आनी चाहिए जो कि सारी कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करती हो, सेटिस्फाई। तो आपके पास क्या आ गया, 7 प्लस 15 के इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7, तो ये 7 उधर ले जाओ, -4 आ गया 15 के। जब इसको डिवाइड करोगे मतलब इसको डिवाइड करके चेक करोगे 7 2 का 14, फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 3। तो यू विल गेट, इधर भी जब आप इसके साथ भी करोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा और इसके साथ करोगे 7 2 का 14 और रिमाइंडर क्या आएगा 1। के इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, 7 डिवाइड्स के माइनस 3, मतलब डिविजिबल कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करते जाना है और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करते जाना है और इन द लास्ट आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है, जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे आता है, और एक्स आता है। इसका मतलब सोल्यूशन इस तरीके से भी आ सकता है, सोल्यूशन चाइनीज़ रिमाइंडर के तरीके से भी आ सकता है। इट्स अप टू यू विच मेथड यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के केस में यहाँ पे आपका एक्स का कॉफिशिएंट जो होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए, तभी आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज
मतलब ये चीज़ें तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स हो, अगर एक्स नहीं है तो आप बना लेना, चाहे चाहे फिर कुछ भी अप्लाई कर लेना।